नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम करने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब देखो मैं बता दूं थोड़ा एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक होती क्या है, एक ज्यूइश गर्ल होती है। और हुआ क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हमारा होता है 1940 के अराउंड, तो उसमें क्या होता है, ज्यूइश जो गर्ल होती है, जैसे ये लोग ज्यूइश जाति से आते हैं, ज्यूइश कास्ट एक होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम ऐसे ही ज्यूइश एक होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, एक अदर जो होते हैं नाजीज लोग, उन लोगों ने क्या कर रखा था, सप्रेस कर रहे थे या इन लोगों को मार रहे थे या मतलब शोषण किया जा रहा था। तो इस वजह से बचने के लिए ये लोग 2 साल तक अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब कैद एक सेफ जगह पर अपना को रख लेते हैं ऑफिस में अपने पिताजी के। तो वैसी ही एक कहानी है पूरी। तो वहीं पर ये हमारी जो एन है वहां पर अपनी एक स्टोरी लिखती है एक डायरी में। तो उसी को, उस डायरी से एक छोटा सा पार्ट जो ले लिया गया है, ठीक है, उसी को एन फ्रैंक की डायरी से। ठीक है, तो वही है, ये है हमारी एन फ्रैंक जिन्होंने कहा था कि मेरा जो फोटो है वो इसी तरह हंसता हुआ है। तो ये सब पहले तो एन फ्रैंक के बारे में लिखा हुआ था कि एन फ्रैंक को आप पहले जान लें, ठीक है। फिर हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है यहां से। अब तो हम शुरू करते हैं चैप्टर अपना। लिखा है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। अब कह रहे हैं कि होगा क्या, अगर कह रहे हैं मेरा जो डायरी लिखना मेरे लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रेंज है जितना और लोगों के लिए स्ट्रेंज होगा। ठीक है, कह रहे लेकिन मैं क्या कहती, मैं इसमें कभी भी लिखना नहीं चाहती थी। क्यों लिखना नहीं चाहती थी, कह रहे कोई भी एक 13 साल की बच्ची के थॉट्स को, म्यूजिक मीन्स होता है थॉट्स यानी विचार को या बातों को, क्यों सुनना चाहेगा। सही बात है, 13 साल की बच्ची क्या, अगर मैं कहूं कि मैं अराउंड 20 का हूं या 25 का हूं और कोई 13 साल का बच्चा आए और मुझे सिखाए कोई चीज, तो क्या मैं सीखना चाहूंगा। मैं उसकी पहली बात तो जल्दी बात तो सुनूंगा नहीं, क्योंकि 13 साल का बच्चा सच में क्या ही सिखा सकता है। ठीक है, तो वो भी उनके थॉट्स रहे थे कि 13 साल की स्कूल गर्ल के बारे में भला कोई क्यों पढ़ना पसंद करेगा। Oh, while it doesn't matter, I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। कह रहे चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब मिली मैटर नहीं करता, आप छोड़ो इन सब बातों को। कह रहा लेकिन मुझे क्या है, मुझे फील है, मतलब मैं पसंद करती हूँ लिखना, और मैं अपनी, मुझे जरूरत है किसकी, कह रहे मेरे मतलब जो सीने पे जो बोझ है मैं उसको अब हल्का करना चाहती हूँ। यानी सच बात है, कोई जब हम लिख लेते हैं ना अपनी चीजों को, अपने जब थॉट को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हमारी जो मन का भार होता है वो कम हो जाता है। तो वही वह कह रही है कि मैं अपने मन का जो भार है वो कम करना चाहती थी। Paper has more patience than people। I thought of this thing on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in और गो आउट। अब कह रहे हैं कि पेपर में जो होता है, पेशेंस जो होता है वो किससे ज्यादा होता है, एक इंसान से ज्यादा होता है। यानी पीपल से ज्यादा पेशेंस किसमें होता है, पेपर में। ये हकीकत बात है, आप पेपर में एक बात को 1000 बार लिख दीजिए, पेपर आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप किसी व्यक्ति से अगर 10 बार भी कर लेते सेम क्वेश्चन, बेटा व्यक्ति आपको जवाब दे देगा, उल्टे सीधे खिसिया जाएगा। लेकिन पेपर क्या है, पेपर आप सेम रहते हैं। आप एक सवाल को 10 बार लिखिए, लाख बार लिखिए, करोड़ बार लिखिए, वो आपसे कभी सवाल जवाब नहीं करने वाला है। आप जो मर्जी है वहां पर लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं पेपर्स पे। कह रहे ये मैंने उस समय सोचा था, उन दिनों सोचा था, कहा था कि जब मैं फीलिंग डिप्रेस्ड, यानी जब मैं सैड बैठी हुई थी, सैड बैठी हुई थी कहां पर, घर में, और मेरा जो हाथ था वो मैं किस तरह, जैसे हम लोग बैठ नहीं जाते इस तरह से करके बैठ गए हो, कि जो हाथ हमारा वो ठोड़ी के नीचे हो हमारा, और हम क्या होता है बोर्ड एंड लिस्टलेस, यानी बोरिंग और लिस्टलेस मीन्स होता है आलसी की तरह मैं बैठी हुई थी। जिस तरह से बैठना, कह रहा इस तरह से मैं बैठी हुई थी और सोच रही थी कि मैं अंदर जाना है या बाहर रहना, बाहर जाना है या अंदर रहना है।
I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this star wax notebook, gradually referred to as a डायरी, लिखा है नीचे। अब क्या कह रही है वो? हाँ, पेपर में जो है मोर पेशेंस होता है, किसमें? जब मैं प्लानिंग कर रही थी एनिमल एल्स रीड। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हाँ सच में मैंने ये सोच रही थी कि फाइनली मैं यहाँ पर थी कि यहाँ पेपर में जो है पेशेंस जो है क्या इंसान से ज्यादा है होता है, क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक। और कह रहे हैं क्योंकि मैं किसी को ये पढ़ना, मतलब जो स्टिफ बैग्ड कहा है, स्टिफ बैग्ड किसको कहा है? जो डायरी है। डायरी क्या होती है? आगे पीछे का जो गत्ता होता है वो मोटा होता है, इसलिए कहा है कि मैं इसको किसी को पढ़ने, मतलब कोई मेरा आशा नहीं है कि कोई से पढ़े या कुछ सोचे मेरे बारे में। ग्रांडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, जिसे डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ रेफरेंस। कह रहे हैं इसके बजाय मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा एक वास्तव में जो दोस्त होना चाहिए, मेरा एक दोस्त हो जो लगभग क्या हो, जिससे क्या होगा, इससे मेरा एक अंतर बन जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यानी सही बात है, डायरी में इंसान में क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब आपका एक दोस्त एक डायरी हो और एक इंसान हो तो अंतर तो बहुत ज्यादा है। इंसान आपके सवालों को जवाब दे सकता है, लेकिन डायरी आपके सवालों को जवाब नहीं दे सकती, भले ही आप उस पर कितनी बार भी लिख ले। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. कह रहे चलो उस पॉइंट पे वापस आते, जिस पॉइंट ने मुझे डायरी लिखने के लिए सोचा था, मतलब जिस ख्याल के लिए मैंने डायरी लिखना सोचा था, क्या कि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए मैंने क्या लिखना शुरू किया? डायरी लिखना शुरू किया। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. अब कह रहे हैं कि मुझे अब क्लियरली ये बात बताने दो कि लगभग मैं क्या हूं, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि किस पर, कि कोई भी एक 13 साल की लड़की जो है वो एक अकेली है पूरी तरह से इस संसार में। और वो कह रही हाँ मैं ऐसी मैं हूं भी नहीं। वो कह रहे पहले तो कह रही कि हाँ 13 साल की लड़की अकेली है इस संसार में, ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो ये भी कह रही कि हाँ मैं नहीं, मतलब हूं भी नहीं कि मैं अकेली हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, कह रहे मेरे पेरेंट्स हैं, लविंग पेरेंट्स हैं, मैं 16 साल की मेरी एक बहन है और मेरे पास लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार भी है, लविंग आंट्स है, अ गुड होम है, बड़ा अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। आप कह रहे हैं लेकिन मैं अगर रियलिटी बताऊं, कह रहे मेरे पास लगभग, कह रहे नहीं सरफेस की अगर बात करें यानी जो ग्राउंड लेवल की बात करें, मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय किसके? एक सच्चे दोस्त के, एक सच्चे दोस्त के। All I think about when I am with friends is having good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. कह रहे अगर मैं सोचूं जब मेरे आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, कह रहे दोस्तों के साथ होना क्या सच में अच्छा समय होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे मैं इतना ज्यादा बात, मतलब मैं क्या करूंगी, मैं ऑर्डिनरी डे की लाइफ के बारे में सब कुछ बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हर किसी के बारे में बात नहीं कर सकती। यानी वो कह रही जो ऑर्डिनरी डेज है, जो सामान्य बातें होती है, मैं उनके बारे में तो बात कर लूंगी, लेकिन और सभी के बारे में बात नहीं कर सकती। We don't seem to able to get any closer and that is the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change. This is why I started the diary. आप कह रहे हैं मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या है कि मेरा कोई भी दोस्त या मेरे इतने ज्यादा कोई क्लोज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसकी ये प्रॉब्लम ये भी है कि शायद ये भी हो सकता है कि ये गलती जो है, फॉल्ट जो है वो मेरी हो, गलती मेरी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मेरे इतने ज्यादा करीब आए। कन्फाइड मीन्स होता है टू टेल पर्सनल थिंग प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। यानी कन्फाइड मीन्स होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उसको हम अपनी चीजें बता देते हैं, तो वो होता है कन्फाइड। कह रहे मुझे किसी पर इतना विश्वास नहीं है कि मैं किसी को अपनी चीजें बता सकूं,
शायद इसीलिए मेरी मतलब ये मेरी गलती हो सकती है कि मैं इतना किसी पर विश्वास कर ही नहीं पाती हूँ। कह रहे कोई भी केस हो, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, कह रहे चीजें जैसी भी हैं अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, अब वो बदलने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। नो, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रॉम इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. अब कह रहे हैं मैं ऐसी इमेज को अगर बढ़ाना के देखना चाहूं जो मेरा बहुत ज्यादा इंतजार करने वाला, यानी जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया, ये वो मेरा एक दोस्त है जो इसका मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है कि काश मेरा एक ऐसा दोस्त भी होता। कह रहे मैं इसमें जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, कह रहे मैं इसमें फैक्ट नहीं लिखना चाहती हूँ जिस तरह अधिकतर लोग लिखते हैं। जॉट डाउन मीन्स होता है लिखना, ठीक है। कह रही मैं उसमें सिर्फ वही चीजें, मान लो कोई होता है बोले ये हुआ वो हुआ, इस तरह से मैं एक एक फैक्ट नहीं लिखना चाहती हूँ। यानी क्या लिखना चाहती, कह रही इसको मैं बिल्कुल अपनी दोस्त की तरह रखना चाहती हूँ। मैं इसका नाम भी क्या रख दिया, किटी। अब जैसे दोस्त होता है तो दोस्त को पहले हम अपने बारे में बताएंगे, पहले यही तो होता है जब हमारी बातचीत किसी दोस्त से होती है तो हम पहले एक दूसरे को अपने बारे में उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारी जो बातें होती हैं, हमारी टॉक्स जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो भाई वो कहना चाह रही है कि मैं इसमें सीधे फैक्ट नहीं लिखूंगी, क्या है, मैं इसको किटी बुलाऊंगी और मैं एज अ फ्रेंड इससे बात करूंगी या इसमें बातें लिखूंगी। सॉरी, लिखा है सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. करेक्ट, क्योंकि कोई भी इसको समझना नहीं चाहेगा। अबाउट माई स्टोरीज टू किटी, करेक्ट, कोई भी समझ नहीं पाएगा कि जो स्टोरी जो किटी यानी जो डायरी में लिखी है, अगर मैं सीधे डायरेक्ट ही अपनी जो सिचुएशन मेरे साथ जो चल रही है, अगर मैं डायरेक्ट उसी में क्या कर दूं, उसी पर आ जाऊं, उसी पॉइंट पर छलांग लगा के आ जाऊं, कह रहा तो उसमें तो कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं क्या सोचती हूँ कि ये अच्छा होगा कि पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है। यानी वो यही तो कहा था कि मेरे कोई दोस्त इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने बारे में खुल के नहीं बता पाती हूँ, जो ऑर्डिनरी थिंग्स है मैं सिर्फ वही बता पाती हूँ। माई फादर, द मोस्ट adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. अब कह रहे हैं मेरे पिता जो है वो सबसे प्यारे पिता है। adorable मीन्स लवली, फ्रेंडली होता है, प्यारे पिता है जितने भी मैंने आज तक देखे, यानी जितने भी फादर्स को उसने देखा था उसको लगता था कि उसके पिता जो है सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतरीन है। कह रहे उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 के नहीं हो गए और मेरी मम्मी 25 की नहीं हो गई। यानी उनकी मम्मी कितने साल की थी, 25 की, उनके पिता का कितने साल के थे, 36 के, जब उन दोनों की शादी हुई थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। और कह रही उनकी जो बहन थी मार्गॉट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और इनका जन्म, एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, कह रहा जब मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई, यानी 4 साल होने तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और कह रहे मेरे पिताजी जो थे वो हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। अब कह रहे हैं उनकी जो मम्मी थी हॉलैंड फ्रैंक, एडिथ हॉलैंड फ्रैंक, वो भी कहाँ चली गई थी, हॉलैंड चली गई थी सितंबर में, जबकि मार्गोट और मुझे भेज दिया गया था एकन, कहाँ पर, अपनी दादी के साथ या नानी के साथ रहने के लिए। कहाँ भेज दिया गया था, एकेन। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। अब कह रहा है कि जो मार्गेट थी वो भी कब चली गई, हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में, और मुझे भी फरवरी में भेज दिया गया, यानी प्लंग मीन्स पटक दिया गया ले जाके वहां पर, जैसे कि मुझे एक टेबल पे पटक दिया ले जाके, बैठा दिया जाकर कि एज अ
बर्थडे प्रेजेंट यानी बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मुझे, मार्केट के बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मुझे वहां पर ले जाके टेबल पर रख दिया था, जैसे कि मानो मैं ही गिफ्ट हूं, इस तरह से रख दिया जाके मुझे वहां। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। कह रहे अब मैंने वहां पर क्या मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, जहां पर मैं आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। कह रही मैं वहां रहती थी जब तक मैं 6 साल की नहीं थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। कह रही जब मैं वहां रहने लगी तब मैं कितने साल की थी, 6 साल की। तो मुझे कौन सा फॉर्म मिला, यानी फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट क्लास में मुझे एडमिशन मिल गया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपर, द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. कह रहे हैं जब मैं 6ठी क्लास में थी तो मैं और मेरी टीचर जो मिसेस कूपरेस थी, वो जो हेड मिस्ट्रेस थी, दोनों के आंखों में लास्ट के, यानी जब मैं कक्षा 6 पास करके, यानी ये जो नर्सरी स्कूल्स होते हैं ये क्लास 6 तक ही होते हैं, ठीक है। तो 6 तक क्या होता है, इन्हें बाहर भेज दिया जाता है फिर पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल्स में। तो यही कह रहे हैं कि जब मैं 6 साल मतलब 6 क्लास में थी, तो मैं जब जाने वाली थी, स्कूल से निकलने वाली थी, तो मैं और मेरी जो मैडम थी उन दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब हमारा जो फेयरवेल होने वाला था वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला था। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई प्यारा बच्चा जाता है जिसका हम फेवरेट हो या बच्चा हमारा फेवरेट है, तो दोनों को दुख होता है, थोड़ा तो दुख होता है। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. अब कह रहे हैं गर्मियों में जब 1941 में ग्रैंडमा बीमार पड़ गई और उनका जो था एक ऑपरेशन हो गया, और इसलिए मेरा बर्थडे जो था वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा जो है 1942 की जनवरी में खत्म हो गई या चल बसी। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कह रहा कोई भी नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना सोचती हूँ और मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब कह रहे हैं ये जो 1942 में जो बर्थडे मनाया गया था वो दादी माँ को कुछ कह लें तो थोड़ा मतलब इस तरह से मनाया गया था कि दादी माँ को भी उसमें कैंडल जलाई गई थी, उनकी भी कैंडल जो थी उसमें जलाई गई थी, उनको भी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब कह रहे हैं जो हम 4 में से थे अभी भी अच्छा कर रहे थे, हम जो चारों लोग थे वो अभी भी अच्छा कर रहे थे, यानी अभी भी उनकी लाइफ जो है अच्छी चल रही थी। अब कह रही मैं 20 जून 1942 की जो प्रेजेंट डेट है मैं उस पर लेकर चलती हूँ, जो मेरी डेडिकेशन है डायरी की। आप डेट डाल दिए 20 सैटरडे 20 जून 1942, यानी शनिवार है 20 जून 1942 को। उस दिन ये डायरी अपनी लिख रही है। क्या लिखा? डियरेस्ट किटी। जैसे हम एक लेटर नहीं लिखते हैं उसमें लिखते हैं डियर, किसी को भेजना होता है तो डियर लिख के भेज देते हैं, ऐसे क्या लिख रही है? डियरेस्ट किटी, यानी सबसे ज्यादा प्यारी किटी, यानी जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा क्या है? प्यारी है उनको किटी, यानी उनकी दोस्त। तो डायरी अब हो चुकी है। Our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब कह रहे हैं हमारी क्लास जो है क्वेकिंग कर रही है। क्वेकिंग मीन्स होता है जब हम नर्वस होते हैं, अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। जैसे ठंडों में भी क्या होता है, हम पैरों को हिलाते रहते हैं, तो हमारी नर्वसनेस को शो करता है। और हमारे जो पैर हिलाने की जो आदत है उसको मतलब इसमें बताया गया कि पैर हम हिलाते रहते थे, नर्वस इतने ज्यादा थे। उसका कारण सिर्फ ये था कि जो अब आने वाली मीटिंग थी उसमें टीचर डिसाइड करने वाले थे कि कौन यहाँ से चला जाएगा और कौन यहाँ पर रुकने वाला है, यानी कौन पास हो गया है, कौन फेल हो गया है, और जो यहाँ रुकेगा फिर से क्लास को करेगा। Half the class is making beds. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bed. अब कह रहे हैं हाँ, आधा क्लास क्या कर रहा था? शर्तें लगाने पे जा था। जियन और मैं हंस रहे थे, और 2 लड़के जो हमारे पीछे थे, सियन एंड जैक्स, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने अपनी पूरी सेविंग जो थी हॉलीडे की वो अपनी एक बेट यानी शर्त पर लगा रखी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज योर गोइंग टू पास
No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब कह रहे हैं पूरे दिन होता क्या रहता था कि हाँ, सुबह से लेकर शाम तक यही होता रहता था। बोले अरे तू पास हो जाएगा, वो कहता था नहीं 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 मेरा नहीं होना, मैं पास नहीं होऊंगा। वो दूसरा कहता था अरे तू पास हो जाएगा, वो कहता मैं नहीं होऊंगा। ऐसी तरह से चलता रहता था। जैसे हम कहते नहीं, जब कोई ज्यादा अगर होशियार बच्चा होता है वो तो हमसे ये कह देता है भाई तू पास हो जाएगा, और हमें पता होता है जी हमारी मजाक उड़ा रहा है, हम उससे कहते हैं भाई तू पास हो जाएगा। तो इस तरह ही वो क्लास में भी चलता रहता था। तो वहां क्या हो रहा था, और कह रही जो जीएस थी, जीएस एक नाम है, कह रही वो भी इस तरह से मतलब प्रार्थना कर रही थी, और कह रही मैं चीख कर भी उन लोगों को नहीं समझा पा रही थी। फिर कहा है इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth. अब कह रहे हैं अगर मुझसे पूछो तो लगभग 1/4 जो क्लास है हमारी वो बिल्कुल डमी है, बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता जाता है। 1/4 क्लास, क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है, 1/4। कह रहे हैं वो क्लास ऐसी है जिसे कुछ नहीं आता जाता, यानी वो सब रोकने लायक है, आप जिन्हें रोकने लायक चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जो टीचर्स है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनका पता नहीं कब कौन सा डिसीजन ले ले, वो मुझे कुछ नहीं पता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब कह रही गर्लफ्रेंड्स मीन्स जो उनकी सहेलियां थी उनके बारे में कहा है। कह रहे मैं अपनी और अपने सहेली के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थी। वेल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अब कह रहे हैं लेकिन हुआ क्या, कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ वेट कर सकते थे। लेकिन हाँ मुझे लग रहा था कि मैथ ऐसा है कि कहीं मैथ में हम अटक ना जाए, यानी मैथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैथ में फेल ना हो जाए। कह रहे लेकिन कोई बात नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं, हम सिर्फ इंतजार कर सकते थे। और हमने जब तक इंतजार किया जब तक वो कर सकते थे, और हम एक दूसरे को शांति दे रहे थे कि कोई भी हार, किसी को भी हार नहीं माननी है। आई गेट along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Fauze who teaches math, was annoyed with me for ages because I talked so much. कह रहे मेरी टीचर्स जो थे लगभग सब ठीक थे, लेकिन कितने थे, कह रहे लगभग 9 टीचर थे मेरे यहाँ, 9 टीचर बताए हैं उन्होंने, 7 मैन और 2 वुमेन थी। और जो मिस्टर कीजिंग थे ओल्ड फौजे, यानी ओल्ड फैशन जिसे बोलते हैं, यानी जिसके हमारे ख्याल मैच ना करते हो, ठीक है, बूढ़े बाड़े हो जाए तो ख्याल हमारे मैच वैसे ही नहीं करते हैं। जो हमें मैथ पढ़ाते थे, यानी कीजिंग क्या एक टीचर है जो मैथ पढ़ा रहे हैं, वो मुझसे चिढ़ते रहते थे सालों से क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती थी। After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject a chatter box. अब कह रहे हैं कई बार वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। किस पर? ऐसे एक दे दिया आ चैटर बॉक्स, यानी बातूनी, एक ऐसे लिखने को दे दिया बातूनी पर, बात करने वाली। A chatter, what can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in it in my bag and tried to keep quiet. अब कह रहे मैंने क्या लिखा, कह रहे मैं सोच रही थी कि इस पर ऐसा कौन लिख सकता है, इतना ज्यादा मतलब टॉपिक भी ऐसा, चैटर बॉक्स, इस पर ऐसे कौन लिख सकता है। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ती हूँ, मैं इसको पहले लिख लेती हूँ। मैंने पहले अपने इसको नोटबुक में लिखा और इसको अपने बैग में रख लिया शांति से। फिर लिखा है दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। कह रहे जब शाम हो गई, जब मैंने अपना सारा काम कर लिया होमवर्क का, तो मेरे जो आंख गई, यानी मेरी आंख के सामने वो मेरा जो मैंने नोट्स लिखा था, वो मेरी आंख यानी मेरी नजर उस पर पड़ती है। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ फाउंटेन पेन। कह रही मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी, यानी मैं उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी पेन को चबाते हुए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with an convincing arguments to prove the necessity of talking. अब कह रहे हैं मैं क्या कर रही थी, ramble यानी जगह छोड़ती जा रही थी, talk और write aimlessly यानी कुछ भी लिखते जाओ और जगह जो हो वर्ड्स के बीच में छोड़ते जाओ, जिससे क्या होगा पेज जल्दी भर जाएगा।
इस तरह से मैं करती जा रही थी, लेकिन हुआ क्या कि फिर मुझे एक आया कि आर्ग्यूमेंट्स, यानी एक इस तरह का मुझे कंट्रास्ट मिल गया लिखने के लिए, जिससे साबित हो सके कि बात करना भी कितना जरूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, कह रहे मैं सोचती रही और अचानक एक विचार आया। आई रोड द थ्री पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। अब कह रहे मैंने 3 पेज लिख दिए, मिस्टर कीजिंग भी उससे सेटिस्फाई थे। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. अब उन्होंने क्या कहा है कि जो टॉकिंग है यानी बात करना, वो क्या है, बच्चों का ट्रेट है, बच्चों का एक गुण है, और दैट वुड बी माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और कह रहे हैं आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं अपना बेहतर करती हूँ, लेकिन मैं इसे क्या करूंगी, कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। But that would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. अब कह रहे हैं कि मैं कम मतलब ज्यादा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी जो गुण है वो कहाँ से आए, मेरी मम्मी से आए, क्योंकि मेरी मम्मी भी क्या बोलती है, बहुत ज्यादा बातें करती हैं, as much as I did, and that there is not much यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। और कह रहे हैं इसीलिए मैं क्या कर सकते हैं, इसीलिए मतलब जो होता है एक, अगर आप में जन्मजात गुण आ जाए तो जन्मजात गुण का ऐसा होता है बेटा, आप कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, आखिर वो पूरी तरह से नहीं दबता है, पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। Mr. Keysing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. अब कह रहे हैं मिस्टर कीजिंग जो मैंने ऐसे लिखा था इस पर हंस से मेरी आर्ग्यूमेंट्स पे और आगे बात करते रहे। और नेक्स्ट लेसन तक मुझे क्या कर दिया, बात करने की अनुमति मिल गई थी। अब फिर उसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। अब कह रहे हैं इस बार उन्होंने मुझे लिखा किसके लिए, एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, यानी इनकरेजेबल मीन्स होता है जिसमें करेक्ट ना किया जा सके, यानी जो बातूनी हो जिसे सुधारना जा सके। कह रहे ना सुधारने वाला चैटर बॉक्स, बातूनी। I handed it in and Mr. Keysing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough, and Frank, as punishment for talking class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. अब कह रहे हैं इसके बाद में मैंने क्या किया, उसको जब इन्होंने मतलब मुझे ऐसे दिया तो मैंने उसको भी जवाब उन्हें लिखकर ऐसे का दे दिया, लेकिन 2 लेसन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तीसरा लेसन आया तब उन्होंने बहुत हो चुका था, तो मतलब मैं इतनी, अब सोचो एन फ्रैंक इतनी ज्यादा बात कर रही थी कि टीचर बार बार परेशान हो जा रहे थे। अब इस बार उन्होंने क्या दे दिया कि ऐसे लिखकर लाना है, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, यानी क्वैक 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 करने वाली मिस्टर चैटरबॉक्स, बातूनी। ठीक है, इस तरह अब ऐसे दे दिया तीसरी बार। और जब तीसरा ऐसे दिया, the class roared, I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. It was time to come up with something else, something original. My friend Sam, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in the verse, and I jumped for joy. अब कह रहा पूरी क्लास, जब उन्होंने कहा कि ऐसे लिखना है किस पे, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, जब उस पे ऐसे लिखने को कहा तो सारी क्लास हंसने लगी और मैं भी हंसने लगी। तो फिर मैं मतलब अब मुझे लगा कि ये चैटर बॉक्स बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे कुछ जेन्युइन लिखना पड़ेगा। इट वाज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब भाई कह रही कि मुझे क्या करना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, यानी मुझे कुछ और अच्छा लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैन, अब कह रहे हैं मेरा फ्रेंड जो सैन, जो बहुत अच्छा था पोएट्री में, उसने मुझसे कहा कि चलो ऐसे लिखते हैं, किस तरह से, वर्स में, एक राइमिंग में ऐसे लिखते हैं, यानी किया लिया दिया पिया खाया, इस तरह से राइमिंग में एक ऐसे लिखते हैं। और मैं भी खुशी से कूदने लगी। और मिस्टर कीजिंग जो थे मुझ पर जोक मारना चाहते थे, यानी मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे इस बाह्य सब्जेक्ट के बारे में। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keysing took the joke
द राइट वे। अब कह रहे हैं कि मैंने अपनी पोएम की खत्म की बहुत ज्यादा सुंदर तरह से, और ये किसके बारे में थी? एक मदर डक के बारे में थी, एक फादर स्वान के यानी हंस के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे थे, 3 डक के बच्चे थे, जो मार दिए गए यानी काट लिया गया, जिन्हें मार दिया गया, काट के काटा और मार दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते थे। अब देख रहे हैं पोएम कितनी ज्यादा शानदार लिखी है, यानी डक जो बतख का बच्चा है उसका तो बिहेवियर होता है क्वैक 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 करने का। अब कह रहे हैं उन्हें उसी के लिए सजा दे दी गई जो उसका जिसका दिन भर का काम हो। ठीक है, तो ऐसे देख लो, मतलब पोएम देख रहे हो, उसका क्रिएटिव माइंड देखो 13 साल की गर्ल का, उसने इतनी ज्यादा शानदार पोएम लिख दी। कह रहे हैं लकली क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। कह रहे हैं मिस्टर कीजिंग ने जो था वो उस जोक को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। अब कह रहे हैं उन्होंने क्लास के सामने ये पोएम पढ़ के सुनाई और अपने कुछ वर्ड्स ऐड किए, और कुछ और क्लासेस में भी ये पोएम सुनाई जाके, बताई जाके, और तब से उन्होंने मुझे बात करने के लिए कभी भी मना नहीं किया और ना ही मुझे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स ऑन द अपोजिट साइड में दूसरी तरफ क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब मिस्टर कीजिंग भी क्या करने लगे, जो एक ओल्ड फॉगे थे, जो ओल्ड फैशन थे, अब वो भी क्या करने लगे, हंसी मजाक करने लगे थे अब इन दोनों। ठीक है, तो इतना ही था जो कि कहां से लिया गया, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी यंग गर्ल जो डायरी नाम से है एन फ्रैंक की, उससे लिया गया है। ठीक है, एन के अब एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, तो यही था पूरा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।